नमस्कार बंधुओं। मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आप ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। गत्यात्मक ज्योतिष मानता है कि मनुष्य के समक्ष उपस्थित होने वाली शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की कमजोरी का एक कारण उसके जन्मकाल के कमजोर ग्रह हैं और उस ग्रह के प्रभाव को मानव पर पड़ने से रोककर ही उस समस्या को कम किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में नए ढंग से कुंडली देखने का तरीका इजाद करने के बाद गत्यात्मक ज्योतिष ने बुरे ग्रहों के अचूक उपाय के लिए निम्न रास्ते सुझाए हैं। पहला, समय नियोजन। अंधेरे में चलने वाले लगभग सभी राहगीर अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। बिना घड़ी पहने परीक्षार्थी परीक्षा दे ही सकते हैं। बिना कैलेंडर के लोग वर्ष पूरा कर ही लेते हैं, किंतु टॉर्च, घड़ी और कैलेंडर के साथ चलने वाले लोगों को ही यह एहसास हो सकता है कि उनका रास्ता कितना आसान रहा। वे पूरी अवधि में चिंता मुक्त रहे। इसी प्रकार का सहयोग गत्यात्मक ज्योतिष आपको प्रदान करता है। ग्रहों के बुरे प्रभाव को परिवर्तित कर पाना, यानी बुरे को अच्छे में और अच्छे को बुरे में बदल पाना संभव है, किंतु ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए और अच्छे प्रभाव को बढ़ा पाने के लिए परामर्श अवश्य दी जाती है। दूसरा, प्रभावी अंगूठी या लॉकेट। अमावस्या के दिन बिल्कुल कमजोर रहने वाला चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपनी पूरी शक्ति में आ जाता है। आप अपनी मनस्थिति को अच्छी तरह गौर करें। पूर्णिमा और अमावस्या के वक्त आपको अवश्य अंतर दिखाई देगा। पूर्णिमा के दिन चांदी को पूर्ण तौर पर गलाकर एक छल्ला या लॉकेट तैयार करके उसे पहनने से उनमें चंद्रमा की सकारात्मक शक्ति आ जाती है, जिसका पहनने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे यहाँ ये अंगूठी उस मुहूर्त में बनवाई जाती है जब कई ग्रहों का शुभ प्रभाव पृथ्वी के उस स्थान पर पड़ रहा हो जिस स्थान पर वह अंगूठी बनवाई जा रही है। 2 घंटे के उस विशेष लग्न का चुनाव कर अंगूठी को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तीसरा, रंगों का चुनाव। गत्यात्मक ज्योतिष ग्रहों के प्रभाव को कम या अधिक करने के लिए कलर थेरेपी के महत्व को स्वीकार करता है। यह तथ्य सर्वविदित है कि विभिन्न पदार्थों में रंगों की विभिन्नता का कारण किरणों की को अवशोषित और उत्सर्जित करने की शक्ति है। इस आधार पर सफेद रंग की वस्तुओं का चंद्र, हरे रंग की वस्तुओं का बुध, लाल रंग की वस्तुओं का मंगल, चमकीले सफेद रंग की वस्तुओं का शुक्र, तप्त लाल रंग की वस्तुओं का सूर्य, पीले रंग की वस्तुओं का बृहस्पति और काले रंग की वस्तुओं का शनि के साथ संबंध होने से इनकार नहीं किया जा सकता। रंगों का उपयोग आप विभिन्न रंग के रत्न के साथ ही साथ वस्त्र धारण से लेकर अपने सामानों और घरों की पुताई तक और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, संगति का प्रभाव। हम संगति के महत्व के बारे में हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते हैं। यहाँ तक कहा गया है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। गत्यात्मक ज्योतिष भी संगति के महत्व को स्वीकार करता है। एक कमजोर ग्रह या कमजोर भाव वाले व्यक्ति को मित्रता, संगति, व्यापार या विवाह वैसे लोगों से करनी चाहिए जिनका वह ग्रह या वह भाव मजबूत हो। यदि एक बालक का जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो तो उन कमजोरियों के कारण जिनका चंद्रमा स्वामी है, बचपन में बालक का मनोवैज्ञानिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और बच्चे का स्वभाव कुछ दब्बू किस्म का हो जाता है। उसकी इस स्थिति को ठीक करने के लिए बालक की संगति पर ध्यान देना होगा। पूर्णिमा के आसपास जन्म लेने वाले बच्चों की उच्छृंखलता को देखकर उनके बालमन का मनोवैज्ञानिक विकास कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही अन्य ग्रहों और भावों के साथ भी होता है। पांचवा, दान का महत्व। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में
हर तिथि पर्व पर स्नान आदि के पश्चात दान करने के बारे में बताया गया है। अपनी कुंडली के अनुसार ही उसमें जो ग्रह कमजोर हो उसको मजबूत बनाने के लिए दान करना चाहिए। जातक का चंद्रमा कमजोर हो तो अनाथ आश्रम को दान करना चाहिए। खासकर 12 वर्ष से कम उम्र के अभावग्रस्त और जरूरतमंद बच्चों को दिए जाने वाले दान से उनका काफी भला होगा। जातक का बुध कमजोर हो तो उन्हें विद्यार्थियों को या किसी प्रकार के रिसर्च कार्य में लगे व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। जातक का मंगल कमजोर हो तो उन्हें युवाओं की मदद और कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए। जातक का शुक्र कमजोर हो तो उनके लिए कन्या के विवाह में सहयोग करना अच्छा रहेगा। सूर्य कमजोर हो तो प्राकृतिक आपदा में पड़ने वालों की मदद की जा सकती है। बृहस्पति कमजोर हो तो अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शनि कमजोर हो तो वृद्धाश्रम को दान करें या अपने आसपास के जरूरतमंद अति वृद्ध की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। छठा, पेड़ पौधों की भूमिका। प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों का मानव जीवन के विकास के साथ गहरा संबंध रहा है। यदि जातक का चंद्रमा कमजोर हो तो उन्हें तुलसी या अन्य छोटे छोटे औषधीय पौधे, बुध कमजोर हो तो उसे बिना फल फूल वाले या छोटे छोटे हरे फल वाले पौधे, मंगल कमजोर हो तो उन्हें लाल फल फूल वाले बड़े बड़े पेड़, शुक्र कमजोर हो तो उन्हें सफेद फल फूल वाले बड़े बड़े पेड़, सूर्य कमजोर हो तो उन्हें तप्त लाल रंग के फल फूल वाले बड़े बड़े पेड़, बृहस्पति कमजोर हो तो उन्हें पीले फल फूल वाले बड़े बड़े पेड़ और शनि कमजोर हो तो उन्हें सार्वजनिक स्थल पर पीपल और बरगद के पेड़ लगाए जाने चाहिए। सातवां, प्रार्थना। कभी कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिसे हम न तो खुद और न ही दूसरों से हल करवा पाते हैं। उस समय एक सर्वशक्तिमान की याद अवश्य आ जाती है जिसके सामने हम प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है और इसके जरिए हम प्रभु या प्रकृति से संबंध बना लेते हैं। जहां धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि रखने वाला व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है, वहीं सांसारिक या व्यस्त रहने वाला व्यक्ति विपत्ति के उपस्थित होने पर अवश्य प्रार्थना किया करता है। प्रार्थना के सफल होने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पित होने के साथ साथ अपने अहंकार का त्याग और मन की निश्चलता की आवश्यकता होती है। अपने या अपनों के लिए की गई प्रार्थना भी ग्रहों के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स में शेयर भी करें। यदि आप इस तरह के और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेगी। उन वीडियोस को आसानी से समझ ले ताकि जन जन तक खेल खेल में ज्योतिष का ज्ञान पहुंचाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सके। धन्यवाद।